हम यहाँ पे बहुत गंभीर विषय में बात करने वाले हैं यहाँ पे। पैसा आता तो है पर रुकता नहीं। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आपको सॉल्यूशन बताया गया है क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ खर्च करते हैं। सेरा इसका सीधा सा मतलब है खर्च वाला। पैसा आता है पर रुकता नहीं। क्यों नहीं रुकता इसका रीज़न आप देख सकते हैं, यहाँ पे बता सकता हूँ। वैसे ना रुकने के कई कारण हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे 6 ऐसे पॉइंट गिनाऊँगा, उसमें से शायद आपका एक हो। सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे शुरू करते हैं। आपके पास ईएमआई अच्छी खासी होगी। कार ईएमआई हो सकती है, बाइक ईएमआई हो सकती है, होम हो गया, पर्सनल ईएमआई हो सकती है, ठीक है? स्मार्टफ़ोन और इलेक्ट्रिक और अदर चीज़ें की ईएमआई हो सकती है, शायद इनमें से आपका ईएमआई जाती हो, ठीक है? 2 नंबर है कि आपका यहाँ पे दूसरे नंबर पे आता है आपका फूड। फूड से रिलेटेड आप ज़्यादा खाते-पीते होंगे जैसे स्विगी, ज़ोमैटो, रेस्टोरेंट एंड यहाँ पे आउटडोर डाइनिंग करते होंगे या फिर आप उस तरह हैं, शायद उतना नहीं कर पाते हैं, तो शायद अगर आप छोटे लोग सोच रहे होंगे कि अरे भाई ज़ोमैटो से मैं ऑर्डर नहीं करता, फिर भी पैसा नहीं खत्म हो बचता नहीं तो तब भी गलत है। ज़ोमैटो से खत्म करवा तो इसका मतलब ये नहीं है कि पास पैसा बचेगा। भाई गली मोहल्ले आप घर से बाहर निकल जाइए, हर कदम पे पैसा ही पैसा लगेगा। ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि फूड पे लोग 30% इंडिया के लोग खत्म करते हैं अपने जो सैलरी जो इनकम आती है 100% आपकी कितनी भी सैलरी हो, उसे 100 समझ लीजिए 100% उसमें से 30% वही लोग फूड पे ही खत्म करते हैं। ये कन्फर्म है। बात क्या है मैं तीसरे नंबर पर बात करता हूँ तो क्लॉथेज आता है, कपड़ों का। भाई कपड़ों के शौकीन सब लोग बहुत लोग होते हैं। स्पेशल तो भाई फीमेल लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे H&M को बात कर रहा हूँ, ज़ारा हो गया भाई, एलन सोली हो गया, ठीक है? लिवाइस हो गया, फ्लाइंग मशीन हो गया, ठीक है? मोंटे कार्लो एंड प्रून्ड। भाई सब ऐसे-ऐसे ब्रांड हैं मुझे खुद नहीं मालूम है और लोग ब्रांडेड चीज़ें ही पहनना पसंद करते हैं। हालाँकि जो अदर ब्रांड बना रहा है, जो ₹200 में आपको कपड़ा दे रहा है वो भी वही है, लेकिन जो 2500 में दे रहा है वो भी वही है। बस फ़र्क कुछ चीज़ें हो सकती है जैसे कि कलर ना उतरे, क्वालिटी थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट हो सकती है। मुझे लगता है कि ₹1000 में वो क्वालिटी जो आपको 2000 मिल रही है वो क्वालिटी आपको 1000-1200 में मिल जाती है। अच्छे खासे आज का 1000-1200 कोई बड़ी बात नहीं जब आप 3 महीने का मोबाइल रिचार्ज करा सकते हो तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं, ₹700-800 का वो भी होता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ज़्यादा ब्रांड के पीछे भागोगे कि ब्रांड ही सबसे महँगा बिकता है भाई। काफ़ी चीज़ें हैं मैं आपको ऐसे गिना सकता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो आपको बता देता मैं। बाकी चौथे नंबर पे आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कंज़्यूमर के बारे में। मतलब यहाँ पे जैसे फ्रिज हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, टीवी हो गया, ठीक है? यहाँ पे वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, यहाँ पे डेकोरेशन आइटम हो गया। ये चीज़ें लोग खरीदते हैं। मैं इनको गलत नहीं मान रहा, कुछ चीज़ें मैं गलत नहीं, जैसे फ्रिज ज़रूरी है, टीवी भी ज़रूरी है बच्चों के, लेकिन एन्जॉयमेंट के लिए टीवी नहीं ज़रूरी है। अगर बच्चे हैं आपके घर में तो उसमें यूट्यूब चलाइए और सीधे भैया एबीसीडी उसमें आता है, लगाइए चैनल, सीधे बच्चे देखते हैं। अगर तुम उसमें मूवी देखते हो प्लस मोबाइल में भी देखते हो तो फिर एक दोनों का एक ही इस्तेमाल कीजिए, या फिर वही इस्तेमाल कर लीजिए या फिर इसे इस्तेमाल कर लीजिए। भई कहीं न कहीं कॉस्ट कटिंग करनी ही पड़ेगी आपको। वॉशिंग मशीन में चलो ठीक है, अगर आप सिंगल रहते हो या 2 लोग रहते हो मैं तो कहूँगा कि भैया कपड़े धो लो। अगर दोनों काम करते हो तो वॉशिंग मशीन ज़रूरी है। अगर एक बंदा काम कर रहा है, एक बंदा काम नहीं कर रहा है, तो आपको बस वॉशिंग मशीन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही रिकमेंड करने वाला हूँ। भैया वहीं एसी, एसी की तो यार अब मैं क्या ही बताऊँ यार, एसी ठीक है, बाकी जो है नया आप कूलर से भी काम चला सकते हैं। कूलर भी अच्छे खासे आते हैं। आप उस तरह अगर आप रेंट पे रहते हैं तो अच्छे से लीजिए जहाँ पे विंडो हो, विंडो वाला रूम लीजिए ताकि अच्छा कूलर से ठंडी हवा लीजिए आप। 24 घंटे चलाइए, वातावरण के लिए भी अच्छा होगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। डेकोरेशन आइटम तो मैं तो फिलहाल इसको फिर इग्नोर ही करूँगा क्योंकि डेकोरेट आइटम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं बच रहे हैं। तीसरे नंबर 5वें नंबर पे आता है व्हीकल, गाड़ी। भाई साहब गाड़ी के लोग तो भाई साहब लग्ज़री कार्स हो गए, यहाँ पे फुल एसी, यहाँ पे ट्रांसमेट्रिकल हो गया, पता नहीं क्या-क्या है, बस एंड रेलवे फ्लाइंग फ्लाइट्स हो गया। मतलब जाना आपको 500 किलोमीटर है, वही चीज़ अगर आप थर्ड एसी में जाते हो तो वही आप 800-900 खत्म कर सकते हो। वही अगर आप आपको कवर करना है तो टाइम क ज़्यादा कंज़्यूम करना है, कम करना है, आप 10,000 25,000 में भी जा सकते हो। तो सोचना आपको है भाई कि किस तरह जाना चाहते हो, ज़्यादा पैसे खत्म करके या कम। अगर आपके समय की कीमत है तो फिर आप ज़रूर पैसे बिना सोचे पैसा खत्म कीजिए। अगर आपके समय की कीमत नहीं है तो फिर मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई साहब आप बिल्कुल जाइए इस तरह। और मैं तो आपको यही कहूँगा कि ज़्यादातर नाइट में अपने यहाँ देखो इंडिया में नाइट में ही ट्रेन चलती हैं मोस्टली, इसीलिए क्या है ताकि किसी का नुकसान ना हो, ताकि वो सोते हुए उस जगह पहुँच सकें, उनका टाइमिंग का बचा रहे। ठीक है? तो इतना बड़ा आप पता नहीं है कि नहीं है क्या चीज़ें, वो चीज़ें अगर हैं तो शायद वीडियो ना ही देख रहे होंगे, नहीं होंगे वीडियो ही देख रहे होंगे। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आप इस तरह है कि नहीं है। छठे नंबर पे यहाँ पे बात आती है लाइफ़स्टाइल की। भैया स्टेट की यहाँ पे हाई फ्लाई वहाँ पे ना फ्लैट्स होते हैं, उनको भाई 2-2 लाख 3-3 5-5 लाख रुपए रेंट देते हैं फ्लैट को। टूर ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे फ्रेगनेंस अच्छा सा लेते हैं, इंटीरियर हो गया ठीक है, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हो गया, प्लांट का बहुत सारी चीज़ें देख के इंस्पायर हो जाते हैं, लोग लेते हैं, खरीदते हैं। पराडो वराडो पता नहीं क्या-क्या चीज़ें लेते हैं, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया भाई।
लेकिन लोग ख़त्म करते हैं। तो आपका पैसा इन्हीं में से सब जा रहा है। आप सोचिए इनमें से आपका पैसा कहाँ ख़त्म ज़्यादा हो रहा है? क्या उसकी वाक़ई में ज़रूरत है? तब तो है तो बिल्कुल कीजिए, अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर आप मत कीजिए। मैंने ये भी देखे हैं भाई, 1 लाख रुपए महीना कमाने वाला यहाँ पे साल के 10,000 रुपए भी नहीं बचा पा रहा है। साल की बात कर रहा हूँ मैं, महीने की बात 10,000 रुपए नहीं बचा पा रहा, वो 5,000 बोलता है, 3,000 बचता है। कहता है खत्म हो जाता है ये भी। वहीं 25,000 कमाने वाला 15,000 घर बेच देता है। बताओ कौन बड़ा है? 25,000 वाला ना। मैंने अपने लाइफ में सुना है, अपने कानों से सुना है, देखा है। हालाँकि मैं उसके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, ना ही जानने की कोशिश की, लेकिन जब वो बता रहा था तो मैं वहीं खड़ा था। मैं सोच रहा था, मैं सुन रहा था। ऐसी बातें आप सुन सकते हैं। आप दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल कीजिए आप कभी। ऐसा नहीं एक बार जाने के बाद आपको मिल जाएगा। जहाँ बड़े लोग, जहाँ देखिए कोट पैंट वाले 4-5 खड़े हैं, वहाँ के पास आके खड़े हो जाइए और उनको पता चल जाएगा आपको जब आप जाएँगे तो। उनके पास थोड़ी दूर खड़े रहिए, आप सुनिए उनकी क्या बातें करते हैं। आपको एक्स मिल जब 18, 20, 30 राइड कंप्लीट करेंगे ना मेट्रो से, तो आपको कोई न कोई ऐसा क्लू ज़रूर मिल जाएगा। मैं मेट्रो में इसलिए ट्रैवल करता हूँ ताकि मुझे कुछ नॉलेज मिल सके। अब बताओ, आप सोच रहे होंगे मेट्रो से किस लिए कौन सी नॉलेज मिल जाएगी? फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। लोगों को देखता हूँ कैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या चीज़ें, क्या उन पे जच रही हैं, क्या नहीं है, क्या चीज़ें खर्च कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बहुत से उनकी बातें सुनता हूँ, क्या उनकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, कैसी नहीं है। ऐसी बहुत सारी वीडियो हो भाई साहब, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अगली फिर किसी के साथ। बाकी मुझे कम आपके पास क्या प्रॉब्लम है फिलहाल मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा या फिर उसके सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। आप उस पर काम कीजिए कि मुझे भी किसी ने बताया था तब मैं आपको बता रहा हूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।